नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय प्रकाश वर्मा आपका अपने इस चैनल आरएस कंपटीशन कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी परीक्षा का सिलेबस डिस्कशन किया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग उसको जाके देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग आके बसे थे और जो वो पूरा रीजन है सिंधु नदी वाला, उसके बाद में इधर झेलम नदी है, रावी नदी है, चेनाब नदी है, साबरमती है, ये जो वाला पूरा एरिया था, इसी एरिया में सिंधु घाटी के लोग बसे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसी के क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो इस क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? नवपाषाण काल युग या मध्य पाषाण युग, पुरापाषाण युग या कांस्य युग? तो सबसे पहले देखिए कि भारतीय इतिहास को युग में विभाजित किया गया है। किस तरीके से कि पहले पुरापाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, उसके बाद ताम्र पाषाण युग और फिर कांस्य युग। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये कांस्य युग की है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू व्हिच एज? इट इज बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, 11 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। टोटल एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, सतलुज, रावी, चेनाब। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? का रावी नदी के तट पर, ठीक है। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? यानी कि वाटर मैनेजमेंट के लिए, कि जल को कैसे संचित करना है, जल का कैसे उपयोग करना है, कैसे कैसे उसके लिए टैंक बनाने हैं। तो वो कौन सा शहर है जो अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी में भी ये पूछा जा चुका है एक बार। तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा जो स्थल है वो अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब खुदाई हुई तब ये पता चला कि कौन कौन से शहर थे, कहाँ कहाँ शहर थे, उनमें ये धौलावीरा भी था। तो ये अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इट इज धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था? बंदरगाह यानी कि समुद्र के किनारे जहां से विदेशों से व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार करते थे, तो वो बंदरगाह शहर कौन सा था जहां से व्यापार होता था? लोथल, राखीगढ़ी, रोपड़, मोहनजोदड़ो। ये था लोथल, जो कि गुजरात में है, समुद्र के किनारे। यहाँ से इधर मेसोपोटामिया में से व्यापार होता था, तो वो बंदरगाह शहर था लोथल। Which one of the following was a port city of Indus Valley Civilization? It is लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित है? देखो जब खुदाई हुई तो उससे ये पता चला कि इन लोगों ने हर एक शहर को, हर एक स्थल को 2 भागों में विभाजित कर रखा था, लेकिन एक शहर था जिसको 3 भाग में विभाजित किया था। तो वो कौन सा था? आलमगीरपुर, चन्हुदारो, रोपड़, धौलावीरा। 3 भागों में जो बटा हुआ है वो कौन सा है? धौलावीरा, ठीक है। Which one of the following city of Indus civilization is divided in 3 parts? Alamgirpur, Chanhudaro, Ropar and Dholavira. It is Dholavira, which is divided in 3 parts. Next question, प्रश्न 7 निम्नलिखित में से किस
किसकी सिंधु सभ्यता में पूजा नहीं की जाती थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? पीपल, विष्णु, मातृ देवी, शिव। तो वो वृक्षों की भी पूजा करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे और भगवान शिव की भी पूजा करते थे, क्योंकि जो वहां से मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पे एक भगवान शिव की आकृति का एक व्यक्ति उस पर बना हुआ है, जिसे यही माना जाता है कि वो भगवान शिव हैं। तो किसकी पूजा नहीं करते थे? भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे उस टाइम पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड इन इंडस सिविलाइजेशन? इट इज विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, लोथल, राखीगढ़ी, रोपड़, मोहनजोदड़ो। Where was the Great Bath found? लोथल, राखीगढ़ी, रोपड़, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो के नाम से, अगर आप उसको देखें तो उसमें वो विशाल स्नानागार दिखाया गया है, जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती थी और वो लोग उसमें स्नान करते थे। उसमें दो तरफ से सीढ़ियां भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को इसका उपयोग नहीं पता था। कांस्य, लोहा, सोना, तांबा, यानी कि किस मेटल का यूज नहीं जानते थे? तो वो तो कांस्य युग की सभ्यता ही थी, तो कांस्य तो था। लोहा, लोहा नहीं था, क्योंकि सोना, तांबा, चांदी इसके साथ आभूषण भी बनते थे, पर लोहे का उपयोग नहीं पता था, तो वो लोहा था। हड़प्पा डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक व्यापारिक संबंध थे? चीन, मेसोपोटामिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से, क्योंकि मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता के लोगों की मोहरें प्राप्त हुई हैं। जैसे आजकल सिक्के चलते हैं, इसी तरह पहले वो सील्स चलती थी, तो वो वहां मिली हैं। और मेसोपोटामिया की सील्स हमारे यहाँ खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता में मिली हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वो लोग व्यापार करते थे। इंडस सिविलाइजेशन हैड कॉमर्शियल ट्रेड रिलेशंस विद व्हिच रीजन? इट इज मेसोपोटामिया। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के तट पर था? वो रावी नदी के तट पर था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इट इज इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रविंद्र सिंह बिष्ट, बालकृष्ण थापर। तो हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने प्रारंभ की थी? दयाराम साहनी जी ने। राखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की है, और रविंद्र सिंह बिष्ट का संबंध धोलावीरा से है, और बालकृष्ण थापर जी का कालीबंगा से। तो दयाराम साहनी वाला ऑप्शन सही है। बाई whom was the Harappan site excavated in 1921? तो इट इज दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में कौन सा खेल प्रचलन में था? वो लोग कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेट, पोलो, शतरंज, तीरंदाजी। तो शतरंज खेलते थे। विच गेम वाज इन वेग ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड? चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उपज की पहली जानकारी कहां से मिली? मेसोपोटामिया, चीन, दिलमुन, हड़प्पा। तो कपास के उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से मिली। Where did the first information about the yield of cotton come from? It is हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, मोती बनाना, व्यापार, पशुपालन। ये होता तो सब था, पर मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। कृषि। What was the main occupation of Indus Valley people? It is agriculture. निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा व्यक्ति हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं है? कनिंघम, दयाराम साहनी, एम व्हीलर, पी एस वत्स। तो कनिंघम थे, दयाराम साहनी जी थे, एम वी व्हीलर थे, और पी एस वत्स नहीं थे। वो जो थे उनका नाम था एम एस वत्स। तो पी एस वत्स संबंधित नहीं है। Which one of the following is not associated with the study of Harappan culture? It is
पीएस वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो पहले तो पूरा भारत ही था, तो जब अलग हो गया तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के एक प्रांत में है। तो किस प्रांत में है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये कहाँ है? सिंध में है, सिंध प्रांत है वो वहां स्थित है। और हड़प्पा किस प्रांत में स्थित है? वो पंजाब प्रांत में स्थित है। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड? तो इट इज सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बालाकोट, आलमगीरपुर, कौसाम्बी, कोट दीजी। तो बालाकोट का नाम आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से। तो बालाकोट भी सिंधु सभ्यता का एक स्थान है, आलमगीरपुर भी है, कोट दीजी भी है, कौसाम्बी नहीं है ये वाला, तो ये संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन? इट इज कौसाम्बी। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सीधा सीधा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं और हर तरह क्वेश्चन बनाए हैं ताकि वो कैसे भी पूछे तो आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका, गेंदोर, लोथल। तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका, गेंदोर ये पाकिस्तान में है, इसमें से लोथल जो कि गुजरात में है, तो ये भारत में स्थित है। Which one of the following place of Indus Valley civilization is located in India? It is Lothal. Next question, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? What is the source of information about Indus Valley civilization? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये सब हमें जानकारी कहाँ से मिली, कि वो लोग कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, ये किस चीज से हमें जानकारी मिलती है? सिक्के, शिलालेख, पुरातात्विक उत्खनन या उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या है कि पुरातात्विक उत्खनन, यानी कि जब खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन जब किए गए तो उससे जानकारी मिली हमें, ठीक है। तो इससे आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशंस, जब वो पुरातत्वविदों ने खुदाई की तब उससे जानकारी मिली कि कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनके व्यापार कैसे होते थे, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? वो लोग लिखते भी थी जैसे हम लोग लिखते हैं, तो उसको व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अज्ञात, अरेमाइक। तो उनकी जो लिपि थी उसको अभी डिकोड नहीं किया जा सका, हम उसको पता नहीं कर पाए, इसलिए वो अज्ञात थी, ठीक है। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर और हुलास किस राज्य में स्थित हैं? दो ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो प्लेस हैं, आलमगीरपुर और हुलास, ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, पर कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यही वाला इलाका उस क्षेत्र में आता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। इन विच स्टेट आलमगीरपुर एंड हुलास इज सिचुएटेड? इट इज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी वेस्टर्न यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है? यानी कि ये मैच करना है कि कौन सा मैच नहीं करता है। लोथल राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसमें कौन सा मैच नहीं करता है? तो लोथल राजस्थान। लोथल है, हमने बताया था कि लोथल कहाँ है? गुजरात में है, पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। तो लोथल कहाँ है? वो गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी वो जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वो हरियाणा में है। तो ये वाला ए जो ऑप्शन है इसका ये सही है, इसमें ये ठीक से मेल नहीं खाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो लोथल राजस्थान, क्योंकि लोथल गुजरात में है तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा जम्मू कश्मीर, रंगपुर राजस्थान, संघोल महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सा, ये आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही से मेल खाता है, कि मैच कर रहा है, वो गलत नहीं है। तो इसमें कौन सा मैच खाता है? कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि धौलावीरा कहाँ है? वो गुजरात में है।
रंगपुर वो गुजरात में है और संघोल कहाँ है, ये पंजाब में है, तो ये भी मैच नहीं खाता है। तो इसका सही करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो कालीबंगा मैच कर रहा है किससे, राजस्थान से कालीबंगा मैच कर रहा है। और ये धोलावीरा गुजरात में है, रंगपुर आपका ये गुजरात में है और संघोल महाराष्ट्र में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब लोग इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे भी पूछ लेते हैं, हम और भी अलग फॉर्मेट भी बनाएंगे कि किसी भी तरह का फॉर्मेट अगर वो क्वेश्चन पूछ लें तो आप उसको कर लें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका विस्तार गुजरात से बिहार तक है। लोथल और हड़प्पा सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां थी। हड़प्पा के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। चंहुदारो अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसमें क्या है कि ये हड़प्पा के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि चंहुदारो कहाँ है, पाकिस्तान में है। लोथल और हड़प्पा सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां नहीं थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी। और इसका विस्तार तो आपको पता ही है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स एक्सटेंशन इज फ्रॉम गुजरात टू बिहार, Lothal and Harappa was the two capitals of Indus civilization. Harappans worshipped mother goddess. तो ये करेक्ट है, देवी माँ की पूजा करते थे। चंहुदारो is situated in अफगानिस्तान, it is situated in पाकिस्तान। तो ये इतने क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चंस। इसको आप रिपीट कर लीजिए, बार बार रिपीट करिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 25 तक आप सारे क्वेश्चन एक बार कर लीजिए और फिर अच्छे से पढ़ाई करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, 25 क्वेश्चंस। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे।